अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की जो तर्जुमतुल कुरान की बुक है उसमें सूरत बकरा का तारुफ और उसकी खसूसियात को रीड करेंगे। अच्छा, सूरत बकरा जो है वो कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है और इस सूरत में कुल 286 आयात हैं। अब फिर उसके बाद जो है सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ मुक़त्तात से होता है। हरूफ मुक़त्तात कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हरूफ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा जी, सूरतुल बकरा की आयात 67 यानी 67 और 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा जो है वो गाय के नाम की वजह से इस सूरतुल बकरा इसका नाम रखा गया है, क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। इस वाक़या में बहुत सी हिकमतें हैं जिनमें जिनमें से एक अहम ये है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। इनका ज़िक्र 67 और 73 आयात में है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो ये सूरत नाज़िल हुई। अच्छा, ये भी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये सूरत कब नाज़िल हुई कि जब आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए, यानी मदीना मुनव्वरा में ये सूरत नाज़िल हुई। मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी वो मक्का मुकर्रमा के रहने वालों से मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी उसकी ज़रूरियात और तकाज़े भी बिल्कुल नए थे, इसलिए इस सूरत के मौज़ूआत और मज़ामीन का मक्की दौर की सूरतों से फ़र्क नुमाया है। अच्छा, अब फ़ज़ाइल आ जाते हैं कि सूरत बकरा जो है वो बहुत फ़जीलत वाली सूरत है। सहाबा कराम के ज़माने में जो शख्स सूरत बकरा और सूरत आल इमरान का आलिम होता उसे बहुत अजीम और लायक तकरीम यानी बहुत काबिल इज़्ज़त लायक तकरीम बहुत काबिल इज़्ज़त शुमार किया जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी ज़िक्र तलावत से घर को खाली न रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए। फिर एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा पढ़ा करो, उसके पढ़ने में बरकत, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। और अहले बातिल, जादूगर, काहन और मक्कार, काहन यानी कि जो मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताते हैं, और मक्कार लोगों का इस पर बस नहीं चलता, यानी उनका फरेब असर नहीं करता। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। यानी कि सूरतुल बकरा जो है 7 तवील जो सूरतें उनमें एक सूरत ये है, और जिसने भी इन 7 सूरतों का इल्म हासिल कर लिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बहुत बड़ा आलम बन गया। और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात रात में सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। सूरतुल बकरा के मज़ामीन की ये इतनी इसकी जो है फ़ज़ाइल बेहिसाब हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैं वो बताए हैं, तो इसको आप कोट करके लिखें। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सूरतुल बकरा के मज़ामीन की गहराई और वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसे जलीलुल कदर सहाबी को इस सूरत को मुकम्मल तौर पर सीखने में 12 साल लगे। यानी एक सूरत को सीखने में सूरतुल बकरा को 12 साल लग गए, जबकि उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इस सूरत को 8 साल में इसके तमाम मज़ामीन के साथ सीखा। इसमें आपकी बुक में ये सूरतुल बकरा के ये फ़ज़ाइल बयान किए हैं। फिर इसके बाद आयतुल कुर्सी आ जाती है। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की बहुत फ़जीलत वाली आयत है
اور تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی 255 آیت الکرسی ہے، یہ آیت الکرسی ہے 255۔ اب یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 255 جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کے بارے میں کوشچن آ سکتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے۔